हेलो एवरीवन, आज हम लोग जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो है हाइट ऑफ बाइनरी ट्री और कौन कौन से कंपनी में पूछा गया है। अमेजॉन, कैडेंस इंडिया, कूपन दुनिया, डी ई सॉ, माइक्रोसॉफ्ट, जोहो, फ्रीचार्ज, स्नैपडील, मेक माई ट्रिप, अच्छे अच्छे इंटरव्यू में पूछा जा चुका है। इससे पहले मैंने जो ये हमारे इस लेक्चर का सीरीज का चौथा वीडियो है। इससे पहले मैंने 3 वीडियोस बना के रखे हुए हैं बाइनरी ट्री पे, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल का। अगर आप लोग वो नहीं देखे हैं तो वो पहले देख लीजिए, फिर हम लोग हाइट ऑफ बाइनरी ट्री का करेंगे। ये वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि मैं 3-4 एग्जाम्पल लेके कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास करूँगा, बट इसका जो कोडिंग है वो मात्र 2 लाइन का है, लेकिन वो हमेशा याद नहीं रहता है और आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। हमको वो एग्जाम्पल्स इस तरीके से समझना है कि जब भी हमको कोई हाइट ऑफ बाइनरी ट्री बनाए तो हम एग्जाम्पल हमारे दिमाग में रहे और हम लोग उस फार्मूला तक पहुंच जाएं, जो कि हमें बाइनरी ट्री का हाइट कैलकुलेट करके। मान लीजिए कि आपके पास एक बाइनरी ट्री है, उन्होंने जो नोड पास किया वो नल पास किया। तो अगर जब नोड नल पास करेंगे तो उस केस में अगर हमारे पास नोड नल आएगा तो उस केस में बाइनरी ट्री का हाइट क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि हमारे पास एक भी एलिमेंट नहीं है। अब उन्होंने एक ऐसा बाइनरी ट्री पास किया जिसमें एक एलिमेंट है केवल, ये आपका बाइनरी ट्री है। तो इस टाइम पे इसका हाइट क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि हमारे पास एक ही दिख रहा है, इससे नीचे कुछ नहीं दिख रहा है। अब मान लीजिए इसका जो हाइट हो जाएगा 1 है। एक नोड 1 हो गया, उसका जो लेफ्ट चाइल्ड हो गया वो 2 हो गया। तो अगर अभी आपसे इसका हाइट पूछा जाएगा तो आप क्या बोलोगे? ये हो गया लेवल 1, ये हो गया लेवल 2, तो हाइट कितने हो जाएगी इसकी? 1, 2। तो इस केस में जो इसकी हाइट है वो है 2। अब इधर आइए, 1 और इसका चाइल्ड हो गया 2, इसका राइट चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड नहीं। इस केस में भी इसकी जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी? 2। 1, इसका राइट चाइल्ड हो जाएगा 2, इस केस में भी इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 2। नेक्स्ट एग्जांपल मूव करते हैं, 1, 2, इसका लेफ्ट चाइल्ड 2 है, इसका राइट चाइल्ड 3 है। इस केस में भी हमारा जो हाइट होगा वो कितना ही रहेगा? 2 रहेगा, क्योंकि हम लोग लेवल तो बढ़ा ही नहीं रहे हैं। आगे आते हैं, 1, 2, 3। अभी 2 का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो 4 है, तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो इस केस में हाइट क्या हो जाएगी इसकी? 3। और आगे बढ़ते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। लेवल 3 पे कोई भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के जो भी ट्री बनेगा, हर एक केस में जो हाइट होगी वो क्या होगी? 3 होगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। हमने एक लेवल यहाँ पे बढ़ा दिया। जब हमने यहाँ पे एक लेवल बढ़ा दिया तो लेवल 3 पे 3 था, अब एक लेवल आ गया और बढ़ गया, तो हाइट इस केस में क्या हो जाएगा? 4। अब आते हैं हाउ टू डेवलप द कोड। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि अगर हमको एक नोड मिलेगा, एक हमको बोला जाएगा कि सूडो कोड आप डिजाइन करो। मैं बोल रहा हूँ कि एक मेथड लिखिए जो इंट रिटर्न करेगा, रूट ले रहा है। तो मैंने आपको क्या बोला था? अगर उस रूट का वो जो रूट है वो खुद नल है, उसमें कोई वैल्यू ही नहीं है, जो रूट हमारा है वो खुद नल है, उसमें कोई वैल्यू ही नहीं है, तो उस टाइम पे हमारा जो हाइट क्या बनेगा? वो 0 बनेगा। तो हम बोलेंगे कि अगर आप हमको कोई भी रूट पास नहीं कर रहे हो, अगर आप हमको कोई भी रूट नहीं पास कर रहे हो, तो जो वैल्यू हम आपको रिटर्न करेंगे वो रहेगा 0। फिर मैंने बोला कि अगर एक ही एलिमेंट है, तो अगर एक ही एलिमेंट, अगर हमारा रूट नल नहीं है तब तो पक्का हमारे पास एक एलिमेंट तो है ही है, एक रूट तो है ही है। तो हम लोग बोलेंगे कि अगर एक एलिमेंट है तो हमको रिटर्न कर दो 1। तो अगर हमारे पास एक एलिमेंट आया तो हम बोल दिया भाई कि आप जो एक एलिमेंट आ रहा है उसको रिटर्न कर दो। अब जो मैंने आपको आगे एग्जांपल लिया था, 1 का लेफ्ट चाइल्ड भी हो सकता है, 1 का राइट चाइल्ड भी हो सकता है, 1 का लेफ्ट चाइल्ड नल भी हो सकता है, 1 का राइट चाइल्ड भी नल हो सकता है। ठीक है, ये जो मैंने आपको एग्जांपल लेकर दिखाया था। तो देखिए, हम ऑलरेडी बता के रखे हुए हैं कि अगर रूट का जो नल है वो अगर 0 है, अगर रूट हमारा नल है तो हमको जो हाइट मिलेगी वो 0 मिलेगी। हमें तो पूछना पड़ेगा ना 1 से कि भाई तुम्हारे पास लेफ्ट चाइल्ड है कि नहीं, राइट चाइल्ड है कि नहीं, रूट नोड से पूछना पड़ेगा। तो हम 1 के पास गए, उससे बोले कि तुम्हारी जो हाइट है, यानी कि जो रूट की हाइट है वो तो ठीक है, लेकिन हमको तुम्हारे लेफ्ट चाइल्ड का भी हाइट चाहिए। तो लेफ्ट चाइल्ड का हाइट कैसे निकालोगे? आप फिर से हाइट वाली मेथड कॉल कर दो लेफ्ट चाइल्ड के लिए, उससे पूछो कि आपके पास लेफ्ट चाइल्ड है। तो अगर आप बोलोगे कि रूट का लेफ्ट पास कर दो तो ये क्या करेगा? इस वाले केस में ये वाला एग्जांपल देखते हैं। तो अब ये बोल रहा है 1 आया, 1 रूट नहीं था और नल नहीं था, अंदर आ गया, 1 रिटर्न बोल देगा, रिटर्न 1 प्लस। फिर हमने यहाँ पे एक लेफ्ट, सबसे पहले लेफ्ट को कॉल किए हैं। तो आप देखो कौन सा ट्रेवर्सल यूज कर रहे हैं। सबसे पहले रूट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, फिर लेफ्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। रूट सबसे पहले कहाँ एग्जीक्यूट होता है? प्री ऑर्डर में। तो हम लोग कौन सा ट्रेवर्सल कर रहे हैं? प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल कर रहे हैं। किस पे? गिवन बाइनरी ट्री पे। हमने
वन को बोला, पहले तो तुम्हारा जो रूट नोड है उसका तो हाइट 1 हो गया, लेकिन हमको तुम्हारे लेफ्ट का भी पता करना है। अब इस वाले केस में नल पास होगा, तो जब नल पास होगा तो ये वाला जो मेथड है 0 रिटर्न कर देगा। तो हम लोग यहाँ से क्या रिटर्न करेंगे, 1 + 0, तो दैट इज 1 ओनली। तो हमको जो आउटपुट मिलेगा वो 1 मिलेगा। लेकिन अगर हमारे इस वाले केस में आएंगे 1,2 वाले पे, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं क्योंकि हमारे पास लेफ्ट चाइल्ड गिवन है। यहाँ पे हमको 1 मिला, ये वेट कर रहा है कि हम 1+ रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे हमको 2 का कॉल चला जाएगा। जब 2 का कॉल जाएगा तो यहाँ से एक और हमारी मेथड कॉल हो जाएगी हाइट वाली। फिर रूट नोड नल चेक करेगा, तो 2 हमारा नल के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे नहीं आएगा। फिर 1 रिटर्न करेगा, प्लस 2 का लेफ्ट कॉल करेगा। 2 का लेफ्ट क्या है, नल, तो यहाँ से 0 मिलेगा। तो ये जो रिटर्न करेगा पूरा मेथड, ये 1 रिटर्न करेगा, और ये जो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। तो ये जो हमारा रूट नोड जिसमें कॉल किया था वो हमें रिटर्न करेगा टोटल 2। तो हमको रूट नोड के लेफ्ट से भी पूछना पड़ेगा। तो अगर हम लोग रूट नोड के लेफ्ट नोड से पूछ रहे हैं तो हमको राइट नोड से भी पूछना पड़ेगा, राइट नोड से भी पूछना पड़ेगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि तुम राइट नोड से भी पूछ लो। अभी ये फाइनल नहीं है, फाइनल आपको हम बता के देंगे। हाइट रूट का राइट, तो हमने बोला कि पहले रूट का 1 हो गया, फिर रूट का लेफ्ट से पूछो, फिर रूट के राइट से भी पूछो। लेकिन अगर हम लोग रूट का लेफ्ट से पूछेंगे तो 1,2 का हमको क्या मिला, हाइट 2। 1,2 का हाइट क्या मिला हमको, 1,2 का हाइट क्या मिला, 2। 1,2 का भी हाइट यहाँ पे क्या मिला, 2। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि चाहे आप लेफ्ट कॉल करो, चाहे आप राइट कॉल करो, चाहे आप लेफ्ट कॉल करो, चाहे आप राइट कॉल करो, तो एक ही लोगे आप। चाहे आप लेफ्ट का कॉल ले लो, चाहे राइट का कॉल ले लो। लेकिन हमें कैसे पता कि हमको लेफ्ट का लेना है कि राइट का लेना है। तो अगर हम आपको एक सिनेरियो दिखाएं, यहाँ पे इस वाले केस में हमको क्या था, 0। इस वाले केस में क्या था, राइट 0 था, बट 1 का जो लेफ्ट है वो 1 था। इस वाले केस में क्या था, 1 का लेफ्ट जो है वो 0 है, 1 का जो राइट है वो 1 है। तो हम लोगों ने इधर वाला कंसीडर किया, लेफ्ट वाला कंसीडर नहीं किया। और इस वाले केस में लेफ्ट वाले कंसीडर किए, राइट वाला कंसीडर नहीं किए। जिस चाइल्ड से हमको मैक्स वैल्यू मिलेगा वही हम कंसीडर करेंगे, जिस चाइल्ड से हमको मैक्स वैल्यू मिलेगा वही हम कंसीडर करेंगे। तो हम क्या बोल देंगे कि 1 + मैक्स ऑफ लेफ्ट चाइल्ड का हाइट। अब प्लस नहीं, इन दोनों में जो हमको मैक्सिमम ला के देगा उसी को हम कंसीडर करेंगे और वही हम रिटर्न कर देंगे। ये हमारी फाइनल मेथड बन जाएगी हाइट की। एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, इसको पूरा समझते हैं कैसे कॉल चलेगा। यहाँ पे मेथड कॉल होगा, रूट चेक होगा, वो नल के बराबर नहीं है, ये 1+, और फिर हमारा यहाँ से सबसे पहले लेफ्ट वाला कॉल होगा। तो हम लोग हाइट का लेफ्ट नोड पास कर रहे हैं, दैट इज 2 ओनली। फिर ये आएगा, फिर ये चेक करेगा, ये हमारा यहाँ से रिटर्न भी कॉल हो रहा है, ठीक है, ये रिटर्न है। हाइट का हमने 2 पास कर दिया, और अभी हम लोग हाइट का 2 पास किए हैं, और 1 का राइट क्या है, 1 का राइट जो है हमारा वो है नल। तो यहाँ से हम लोग नल पास करेंगे। पहले हमने लेफ्ट कॉल किया है तो लेफ्ट कॉल पे जाएगा, फिर ये चेक करेगा 2 इज नॉट इक्वल टू नल, 2 इज नॉट इक्वल टू नल। फिर हम लोग बोलेंगे कि 1+, ये हमारा रिटर्न मेथड बनेगा, हाइट ऑफ लेफ्ट ट्री दैट इज 3। ये प्लस नहीं है, ये कॉमा है, ये मैक्स ऑफ इन दोनों का है, मैक्स। तो यहाँ पे भी मैक्स बनेगा, ये मैक्स ऑफ हाइट ऑफ 3, 2 का कोई राइट चाइल्ड है नहीं, तो हाइट ऑफ नल। ये कॉल जा रही है। अब हाइट ऑफ 3 पे आएगा, 3 इज नॉट इक्वल टू नल। फिर यहाँ से कॉल जाएगा रिटर्न 1+ मैक्स ऑफ हाइट ऑफ 3 का लेफ्ट चाइल्ड क्या है, 4, 4 का 3 का राइट चाइल्ड क्या है, 5। आगे बढ़ते हैं, 4 जो है वो नल नहीं है, तो ये बोलेगा कि रिटर्न 1+ मैक्स ऑफ हाइट ऑफ 4 का लेफ्ट क्या है, 4 का लेफ्ट भी नल है और राइट भी नल है, तो हाइट ऑफ नल और हाइट ऑफ नल, ये हो गया 4। अब तो 4 हम लोग कंप्लीट हो चुके हैं। ये इस बार इसको नल मिलेगा, ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0, 0 का मैक्स 0 ही होगा। और यहाँ पे रिटर्न हम लोग लिखे हैं 1+ 0, तो ये 1 रिटर्न करेगा। तो ये जो मेथड हमको रिटर्न करके दिया, ये क्या दिया, 1 करके दिया, ये हमको रिटर्न क्या दिया, 1। अभी हमारा हाइट ऑफ 5 कॉल बचा हुआ है, तो हम लोग हाइट ऑफ 5 जाएंगे। हाइट ऑफ 5 के लेफ्ट में नल है और राइट में 6 है। जब हाइट ऑफ 5 हम लोग चेक करेंगे, ये हमको नल के बराबर नहीं है, तो और जब नल के बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, रिटर्न 1+ मैक्स ऑफ हाइट ऑफ लेफ्ट हमारे 5 का क्या है, सी, नल है, तो यहाँ पे हमको नल पास हो जाएगा, कॉमा हाइट ऑफ राइट चाइल्ड, तो राइट चाइल्ड क्या है, 6। अब हाइट ऑफ नल का क्या मिलेगा इसको, 0। हाइट ऑफ 6, क्योंकि हम सबसे पहले लेफ्ट वाला प्रोसेस करेंगे तो इसको 0 मिल जाएगा। अब हाइट ऑफ 6, फिर यहाँ से कॉल होगा, 6 नल नहीं है, फिर यहाँ से रिटर्न क्या करेगा, ये 1+
मैक्स ऑफ 1 प्लस मैक्स ऑफ हाइट ऑफ लेफ्ट 6 का जो लेफ्ट है वो नल है, हाइट कॉमा हाइट ऑफ राइट देखो वो भी नल है, तो ये इसको 0 देगा, ये इसको 0 देगा, 0,0 मैक्स 0, 1 प्लस 0, ये जो रिटर्न करेगा इसको वो 1 रिटर्न करेगा, और ये क्या रिटर्न करके रखा हुआ है 0, तो 0,1 का जो यहाँ पे जो इसको वैल्यू मिलेगा वो 1 मिलेगा, और यहाँ ये जो रिटर्न क्या कर रहा है 1, तो 1, और ये जो मैक्स रिटर्न करेगा 0,1 का जो मैक्स 1, ये वाला 1 और इन दोनों का मैक्स ऑफ 0,1 ये 1 देगा, तो 1 प्लस 1 2 देगा, तो ये जो रिटर्न मेथड कर रहा है वो 2 रिटर्न कर रहा है। तो हाइट ऑफ 4 का हमको हाइट क्या मिला 1, हाइट ऑफ 5 का रिटर्न क्या मिला 2, क्यों, क्योंकि ये पूरा हमने प्रोसेस किया। ये जो मेथड है, जो हाइट ऑफ 3 का जो मेथड है वो क्या कर रहा है, रिटर्न करना है 1 प्लस मैक्स ऑफ 1,2, तो 1,2 में जो मैक्स है वो 2 है, तो यहाँ से हमको जो रिटर्न मिलेगा वो क्या मिलेगा 3, यानी कि ये जो मेथड हमने कॉल किया था हाइट ऑफ 3 वाला, ये हमको क्या दिया, ये हमको 3 दिया। हाइट ऑफ नल, अब राइट वाला प्रोसेस करेंगे, ये नल है तो 0 रिटर्न हो जाएगा, तो 3,0 यहाँ पे बन गया। अब ये मेथड कॉल कहाँ पे हुआ है, हाइट ऑफ 2 पे, ये मेथड कहाँ कॉल हुआ है, हाइट ऑफ 2 पे, तो ये क्या रिटर्न करेगा 3,0 में जो बड़ा होगा 3 बड़ा है और प्लस 1, तो ये हमको जो मिलेगा यहाँ पे वो मिलेगा हमको 3 और 4, 1 प्लस 3 तो 4 मिल गया, और हाइट ऑफ ये नल 0 रिटर्न हो जाएगा। 4,0 जो होगा, अब यहाँ पे मुझे जो समीकरण बना वो 4,0 का बना, तो 4,0 में से बड़ा कौन है 4, रिटर्न किसको करना है अपने 1 वाले को, तो 1 प्लस 4 5, तो यानी कि ये जो हमारा बन के आया ये वाला, इसका जो हाइट बन के आया वो क्या बन के आया 5, ये है 1 ऑर्डर, ये है 2 ऑर्डर, ये है 3 ऑर्डर, और ये है 4 ऑर्डर, ये दोनों के दो सेम ऑर्डर पे हैं, और ये हमारा है आपका 5th ऑर्डर, तो इसकी जो हाइट बन के आई वो है 5। तो आई होप आपको समझ में आया है ये, मैं इसका कोडिंग करके दिखा दे रहा हूँ जावा में, आप अपने फेवरेट लैंग्वेज में करके देख लीजिए। मैंने क्या किया, मैंने सेम कोड लिखा, नल चेक किया, नल अगर है तो 0, नहीं तो मैथ डॉट मैक्स हाइट ऑफ लेफ्ट ट्री और हाइट ऑफ राइट ट्री जो भी बड़ा आएगा उसको हम लोग कंसीडर कर लेंगे। कंपाइल कर लेते हैं, तो आउटपुट 2 आया, एक्सपेक्टेड आउटपुट भी 2 था। सबमिट करके देख लेते हैं सारे टेस्ट केस पार हो रहे हैं कि नहीं, तो 220 टेस्ट केस थे, सारे पास हो चुके हैं। तो आई होप आपको समझ में आया, और बाइनरी ट्री पे और भी लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले समय में और भी लेक्चर्स आते रहेंगे।